दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीन प्रमुख दल आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई छोटी पार्टियां भी अपना भाग्य आजमा रही हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी अपने 15 उम्मीदवार दिल्ली में खड़े किए, जो कि मजबूती के साथ महापुरुषों के विचारधाराओं को घर घर पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जहां वह मजबूत स्थिति में है और जहां पार्टी नतीजे दे सकती है या नतीजे के आसपास जा सकते हैं, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में वंचित तबके की एक बहुत बड़ी आबादी है, जहां पर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। दिल्ली की राजनीति मुद्दों के बजाय आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा घूम रही है। आजाद ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ की व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मॉडल होना चाहिए। दुनिया भर के लीडर यहाँ आते हैं, जब वह यह देखेंगे तो एक विकसित भारत की तस्वीर दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रदूषण पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा, आजादी के 75 साल के बाद भी यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर यह काम नहीं हुआ तो कौन सा बदलाव किया गया? अस्पतालों का भी हाल खराब है। एम्स के अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं है। केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 साल में कितने लोगों को नौकरियां दी हैं? वोट खरीदने को लेकर उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 80 या 90 का दौर था जब लोग वोट के प्रति समझदार नहीं थे। पहले लोग वोट के लिए एक ठेले से जाते थे और कुछ पैसे देते हुए कहते थे, ये पैसे रखो और मुझे वोट देना, जिसके खिलाफ काशीराम ने अभियान चलाया और कहा था, वोट हमारा है, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आज 2500 और 2100 बात कर रहे हैं, यह तो वोट खरीदना ही हुआ ना। पहले यह संवैधानिक था और चोरी से होता था, अब यह सामने सीना जोरी से हो रहा है। बाजार में एक से एक बढ़कर खरीदार आ गए हैं। आप 2500 दोगे तो मैं 3000 दूंगा। चंद्रशेखर आजाद की इस टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग और संबंधित पार्टियां इस आरोप पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।